अब कितना तेल पिलाएगी? अरे बहू कहाँ मर गई? 8 बज गए, अब तक चाय नहीं दी। ठंड के मारे दांत कसे जा रहे हैं मेरे। लाई अम्मा जी, बस 5 मिनट। बस 5 मिनट हमारे तो करम ही फूट गए। जिंदगी भर काम किया, अब बुढ़ापे में 1 कप चाय तक समय पर नहीं मिलती। सास की आवाज सुनकर लाल साड़ी में लिपटी सजी धजी बहू ने फटाफट चाय बनाई और अपने धीमे धीमे कदमों से चलकर चाय लेकर अपनी सास के पास पहुंची। अम्मा जी चाय। जैसे ही सास जया देवी ने चाय का कप मुंह में लगाया, उनका मुंह बुरी तरह सिकुड़ गया। चाय? ये चाय है या तुम्हारा बनाया सब्जी का शोरबा? इसमें भी तेल डाला है क्या? अरे माँ जी, तेल से स्वाद बढ़ता है। मायके में तो हम चाय में भी थोड़ा घी डाल देते थे, इसलिए मैंने इसमें भी डाल दिया। और आपको पता है आजकल तो हीरो हीरोइन भी ना चाय कॉफी में घी डालकर पीते हैं। कहते हैं बहुत फायदा करती है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं वो, डिटॉक्स विटॉक्स करती है कुछ तो। हे भगवान, इसीलिए हम सबका वजन बढ़ रहा है। बहू तो पूरी तेल फैक्ट्री है और तेल लेने गया ये डिटॉक्स फिटॉक्स, तो मुझे ढंग की चाय दे दिया कर बस। सास की बात सुनकर बहू चांदनी चुपचाप वहां से खिसक ली और खाने की तैयारी में जुट गई। पर किसे पता था कि वो खाने की नहीं, एक नए तमाशे की तैयारी कर रही थी। दोपहर होते ही सब घर वाले खाने की टेबल पर बैठ गए और खाने का इंतजार करने लगे। अरे बहू, खाना बन गया क्या? पेट में चूहे कूद रहे हैं, भूखे मारेंगे क्या ये? अब जल्दी ले आ खाना। लाई अम्मा जी, बन गया है खाना। बन गया है, कब से चिल्ला रही हो? अब ले भी आओ। माँ, चांदनी भाभी मोबाइल लिए गाने सुना करती है किचन में, तभी तो उन्हें खाना बनाने में इतना समय लगता है। सही कह रही है तू, आने दे, अभी खबर लेती हूँ। ननद अपनी माँ के कान भर रही थी, तभी चांदनी खाना लेकर आ गई। ये रहे सबके लिए गर्मा गर्म मेथी के पराठे। वाह, मेथी के पराठे, आज तो खाने में मजा ही आ जाएगा। अब खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्यों ताक रही है? खाना जल्दी परोस ना बहू, देख मेरे बेटे को कितनी तेज भूख लगी है। चांदनी ने जल्दी जल्दी से सभी को पराठे और छोले परोस दिए। पर ये क्या, पराठे देखते ही हर किसी के चेहरे का रंग ही बदल गया। अरे बहू, ये पराठा है या तेल की नहर? इतना तेल डालकर कौन बनाता है पराठा? है तेल बह रहा है मानो। तुम्हें पराठे बनाने भी नहीं आते क्या? तुम्हारी माँ ने इतना भी नहीं सिखाया? इतने तेल में तो पूरे मोहल्ले के पराठे बन जाते। भाभी, ऐसा लग रहा है कि आपका सारा ध्यान सिर्फ मोबाइल पर गाने सुनने में ही था। मुझे तो लग रहा है कि पराठे तेल में डुबाकर लाई हैं। अरे अम्मा जी, ज्यादा तेल से पराठे नरम और स्वादिष्ट बनते हैं, इसीलिए मैंने बस थोड़ा सा ज्यादा तेल लगाकर पराठे सेके हैं। स्वादिष्ट नहीं, ये सीधा हार्ट अटैक का न्योता है। कल का आलू का सब्जी खाया तो पूरी रात सपने में भी तेल दिख रहा था मुझे। और ये क्या बहू, इन छोले के ऊपर कितना तेल तैर रहा है? आज किचन का सारा तेल इसमें ही डाल दिया क्या? बहू, तुम्हारे हाथ का खाना खाते खाते मेरे कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट ही खराब आने लगी। मुझे नहीं खाना ये खाना। अम्मा जी, पापा जी, माफ कर दीजिए, पर बिना तेल के ना खाना स्वादिष्ट नहीं बनता। अरे अक्ल की मूर्ख औरत, जो तुम इतना ज्यादा तेल डालती हो ना, इसलिए ही खाना इतना बेकार बनता है। मुझे भी नहीं खाना ये तेल में तैरते हुए छोले पराठे। इससे अच्छा है कि मैं बाहर का ही खाना खा लूं। आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए, मैं कल से आप सबकी बातों का ध्यान रखूंगी। इतना कहकर चांदनी चुपचाप वहां से चली गई और बेचारे सभी घर वाले बिना खाना खाए उठ गए। अरे राजेश की मम्मी, अगर बहू को खाना बनाना नहीं आता तो तुम उसे सिखा दो। ऐसे रोज रोज हम कब तक खाना छोड़ेंगे? हाँ मम्मी पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, घर का राशन भी तो खराब हो रहा है। एक बार नहीं 1000 बार मना किया इसे कि बहू इतना तेल खाने में मत डाला कर, पर यह है कि मानती नहीं। कल ये जब खाना बनाएगी तो किचन में मैं खड़ी रहूंगी। ये सोचकर अगले दिन जैसे ही बहू किचन में खाना बनाने गई, सास उसकी सब्जी छौंकने का इंतजार करने लगी। अब तक तो सब्जी काट ली होगी, मैं सब्जी छौंकने के टाइम पर ही जाती हूँ, पता लगे बहू मुझसे ये सब्जी कटवाने लगे। सास चुपचाप कढ़ाई चूल्हे पर रखने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही 20 मिनट गुजर गए, सासू ने धीमी चाल से किचन की ओर चलना शुरू कर दिया। धीमी इसलिए कि कहीं गलती से भी सब्जी ना काटनी पड़ जाए। पर ये क्या, जैसे ही चांदनी की सासू माँ किचन में पहुंची, उनका जी धक से बैठ गया। हे राम, ये क्या हो रहा है? ये कढ़ाई में तेल है, ये नहाने का पानी डाल दिया है। अरे माँ जी, थोड़ा सा ही तो डाला है, बिना तेल के खाना कैसे बनेगा? थोड़ा सा? अरे बहू, तेरे इस थोड़े से तेल से ना पूरे गांव की सब्जी बन जाए। इतना तेल है कि सब्जी कम और तेल ज्यादा नजर आ रहा है। सास खींच कर कढ़ाई दिखाती है। ये देख, आलू तेल में डूबा हुआ है जैसे गंगा स्नान कर रहा हो, और ये भिंडी
हाय हाय हाय, इसको देख के लगता है इसे आयुर्वेदिक तेल मसाज दी जा रही है। ये तो स्वाद के लिए है अम्मा। आप ही कहती थी बहू खाना ऐसा बनाओ कि ससुर जी उंगलियां चाटते रहे। हाँ, लेकिन उंगलियां चाटने के चक्कर में दिल का दौरा ना पड़ जाए। कल डॉक्टर ने मुझे हाई कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट दी और इसकी वजह है ये तेरा तेल या राज। तभी ससुर बाहर से आते हैं। उनके हाथ में कोलेस्ट्रॉल की दवाई थी। सुनो, मेरा डॉक्टर यही कह रहा था कि तेल कम करो। और बहू ये बताओ, खाना बना रही हो या तेल की दुकान खोल लिया है? पूरा घर चांदनी की इस तेल ज्यादा डालने की आदत से परेशान था। माँ, भाभी खाने में जितना तेल डालती है उससे एक बात तो तय है, मैं बहुत जल्द फूल के गोलगप्पा हो जाऊंगी। हाँ, तो तू भी घर का कुछ काम कर लिया करना, नहीं तो कुछ दिन तू ही खाना बना लिया कर। इससे तू मोटी भी नहीं होगी बेटा, और हम अच्छा खाना भी खा सकेंगे। सुन रही हो ना माँ पापा की बातें? अब मैं आपकी इकलौती बेटी पढ़ाई लिखाई छोड़कर घर के काम करूं तो फिर भाभी क्या करेगी? दिन भर मोबाइल पर गाना सुनेगी। अपना राजेश के पापा, बोलने से पहले कुछ तो सोच लिया करिए। अभी हमारी बेटी के खेलने खाने के दिन है, आप है कि उससे खाना बनाने के लिए कह रहे हैं? अरे श्रीमती जी, भड़कती क्यों? मैं तो इसलिए कह रहा था कि कल को हमारी बेटी पराए घर जाएगी तो खाना उसे ही तो बनाना पड़ेगा। रहने दीजिए ना आप, मेरी बेटी कोई काम नहीं करेगी। माँ, भाभी का ध्यान ना हमेशा फोन पर गाने सुनने में रहता है, इसीलिए वो खाना तेल में ज्यादा डालती होंगी। हाँ, हो सकता है। रुको, अभी मैं बहू से कहती हूँ। बहू, बहू जरा यहाँ आना। हाँ अम्मा जी। आज से तुम किचन में फोन लेकर नहीं जाओगी। क्यों अम्मा जी? तुम्हारा सारा ध्यान सिर्फ फोन पर रहता है, इसीलिए तुम खाने में ज्यादा तेल डालती हो। लाओ, मुझे अपना फोन दो। आज से खाना बनाते हुए फोन नहीं ले जाओगे किचन में। जरूर ये खुराफात इस शालिनी की है। खुद तो पूरा दिन फोन पर लगी रहती है, और मैं कुमार शानू के 4 गाने सुकून से सुन लेती थी, ये भी इससे देखा ना गया। सास की बात सुनकर चांदनी ने चुपचाप अपना फोन उन्हें पकड़ा दिया और फिर गुस्से में शालिनी की ओर देखा। शालिनी भाभी की नजर भांपते हुए चुपचाप वहां से खिसक गई। फिर क्या, अब चांदनी बिना मोबाइल पर गाना सुने किचन में खाना बनाने लगी। शाम को सभी खाने की टेबल पर बैठकर खाने का इंतजार कर रहे थे। बहू चांदनी रोज की तरह अपनी धीमी चाल से आकर टेबल पर खाना लगाती है। पर ये क्या, खाना देखकर सभी के मुंह फिर से पकौड़े की तरह बन गए। हे राम, बथुआ की सब्जी में इतना तेल! अरे तुझे कितनी बार समझाया हमने, तुझे समझ में नहीं आता क्या? अम्मा जी, आज तो मैंने बहुत कम तेल डाला था। हाँ, फिर भी ये कैसे ज्यादा हो गया, समझ में नहीं आता। इसे कम नहीं, बहुत ज्यादा कहते हैं। अरे बहू, नहीं पता था तो तू हमसे एक बार पूछ लेती। हरी सब्जियों में बहुत कम तेल पड़ता है, ये समझो नाम मात्र का। ठीक है अम्मा जी, मुझसे गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी। माँ, ये भी तो देखो, भाभी ने रोटियां चुपड़ने में कितना घी लगाया है। ऐसा लग रहा है रोटियां चुपड़ी नहीं है बल्कि घी में भिगोई हो। देख बहू, आज हम ये खाना कैसे भी करके खा लेते हैं, पर अगर तूने फिर से तेल में डूबा हुआ खाना बनाया तो हम तेरे मायके वालों से तेरी शिकायत करेंगे। नहीं 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 अम्मा जी, मुझे माफ करिए, मैं आगे से आपकी बात का ध्यान रखूंगी। सास बहू की ये बातचीत चल रही थी, तभी पति राजेश किसी से फोन पर बात करते हुए वहीं आ गया। उस समय वो कहीं जाने की जल्दी में था। सभी का ध्यान खाने से हटकर राजेश पर चला गया। क्या बात है राजेश बेटा, किससे बात कर रहा था और इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? माँ, बाजार जा रहा हूँ कुछ राशन का सामान लेने। कल मेरे ऑफिस से कुछ सीनियर खाने पर घर आ रहे हैं, प्लीज आप लोग खाना अच्छा बना लेना। पर भाभी तो खाने में तेल ही भर देगी भैया। चांदनी, खाने में तुम कोई गड़बड़ मत करना, कम तेल में स्वादिष्ट खाना बनाना, क्योंकि यही लोग मेरी सैलरी बढ़ाएंगे, तो समझी? कोई गड़बड़ नहीं। हाँ जी, आप परेशान मत हो ना, मैं खाना स्वादिष्ट ही बनाती हूँ, कल तो और भी स्वादिष्ट बनाऊंगी। अगली सुबह सभी घर की साफ सफाई में लग गए और चांदनी जी खाना बनाने में। इन सबको कुछ भी नहीं पता कहीं बिना तेल के स्वादिष्ट खाना बनता है क्या। बड़े लोग तो वैसे भी ज्यादा तेल मसाले का रेस्टोरेंट जैसा ही खाना खाते हैं। अपना दिमाग लगाकर चांदनी बहुत मन से खाना बनाने लगी। कुछ ही देर में सारे मेहमान आ गए। कुछ देर बातचीत के बाद सभी खाने के टेबल पर बैठ गए। फिर खाना भी टेबल पर सज गया, पर जैसे ही मेहमानों ने रोटी उठाई उनके चेहरे का रंग ही बदल गया। अरे राजेश, लगता है तुम्हारे घर घी की डेयरी है, तभी भाभी जी ने रोटी में भर भर के घी लगाया है। अशोक की बात सुनकर राजेश खिसिया गया। वो कुछ बोलता उससे पहले उसका दूसरा कलीग बोल उठा। अरे राजेश, ये सब्जी है या तेल का सागर? भाई मुझे तो सब्जी में तेल के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लगता है डेयरी के अलावा तुम्हारे घर पर तेल पेरने की चक्की भी है।
राजेश अपने सीनियर की ये बातें सुनकर खिसिया गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तभी चांदनी के ससुर ने घर की इज्जत बचाने के लिए बात बनाते हुए कहा, अरे बेटा, हमारी बहू को ना तेल से खास लगाव है।